मारपीट किया था मेरी बच्ची के साथ, जिसका चाकू से सर को फाड़ दिया है। गाड़ी मांगो बाप से, 3 लाख रुपया मांगो बाप से, हमको घर बनाना है, गाड़ी लेना, हमको दिक्कत है। जो दारू पीता है और दारू पीने के नशे के हाल में जाता है कि मैंने प्रदेश में रहता है, घर पे कर्जा ले लेता और ससुराल के दम पर रहता है कि 10,000 दो तो 15,000 दो तो 5,000 दो। आईजी से मिलेंगे और इस केस को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में लाने की मांग करके और उसको न्याय दिलाएंगे, तभी हम खराज अकीदत पेश कर पाएंगे। जहेज के लालचियों ने एक और बेटी की ले ली जान। इस मामले के बाद एहसानुल हक खुर्रम ने मुतासिरा घर वालों को यकीन दिलाया कि मुजरिमों को हर कीमत पर सज़ा दी जाएगी। अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार, जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। बहुत ही अफसोसनाक खबर ये मिल रही है कि बिहार के ज़िला सीतामढ़ी थाना नानपुर इलाके के गांव गौरी के रहने वाले मोहम्मद अयूब ने बताया कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जहेज़ के लिए कत्ल कर दिया। मोहम्मद अयूब ने बताया कि उसने 4-5 साल कबल अपनी बेटी मुसर्रत परवीन की शादी मुजफ्फरपुर ज़िला के हरिरामपुर थाना गांव नरकटिया में की थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने लड़की पर जहेज़ के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गुज़िश्ता 5 मार्च को मेरी बेटी ने फ़ोन करके बताया कि ये लोग मोटरसाइकिल और पैसे की मांग कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं 1-2 दिन में आकर उन लोगों से बात करूँगा, लेकिन 6 मार्च को मुझे ख़बर मिलती है कि उसके ससुराल वाले ने उसे कत्ल कर दिया। जब हम अपनी बेटी के घर गए तो देखा कि मेरी बेटी मर चुकी है। उसकी गर्दन पर कई जगह निशानात पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया हो। इसके बाद इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बाद घर के तमाम अफराद घर से भाग निकले। फिर हमने इसकी इत्तला हरिरामपुर थाना को दी। पुलिस ने आकर लाश को पोस्टमार्टम करके हमारे हवाले कर दिया। मेरी बेटी का एक लड़का और एक लड़की है जो अभी मेरे पास मौजूद है। मुतवफ़ा के वालिद ने इंतज़ामिया से इंसाफ की अपील भी की है। फिर 10 मार्च को जनसुराज अभियान कमेटी के रुकन एहसानुल हक खुर्रम गौरी गांव पहुंचे और मुतासिरा घर वालों से मुलाकात की और उनकी बेटी के कातिलों को हर कीमत पर सज़ा दिलवाने को यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं पुलिस हुक्काम से मुलाकात करूंगा और मुसर्रत के कातिल शौहर और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कराऊंगा। मैं इसे जितनी जल्दी हो सके सज़ा दिलवाने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अयूब चुन्नू, घर गौरी, वार्ड नंबर 13, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी के वासी हूँ। मेरी लड़की का मुसर्रत परवीन नाम है, जिसकी शादी नरकटिया कैफे नरकटिया में शादी हुई थी। 8 नंबर वार्ड है और थाना हरिरामपुर है, जिला मुजफ्फरपुर है। जिसके जो लड़के के साथ शादी, उसका नाम शौकत अली है, उनके पिता का नाम मोहम्मद मुमताज़ है। उससे शादी हुआ 2017 में 6 तारीख 9वां महीना 2017 में शादी उसकी हुई थी और लगभग 5-6 साल तक शादी हो ही गई। और 2 साल के बाद जो है उन लोगों ने हमारी बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर और मारपीट बराबर जारी रहा और हर 2 साल पर 3 साल पर परेशानी करते था। वो 2 महीना कबल हम लोग वहाँ गए, मारपीट किया था मेरी बच्ची के साथ, जिसका चाकू से सर को फाड़ दिया था, मारपीट किया था। जिसमें हम लोग 5-6 आदमी यहाँ से गए थे। जुनैद वहाँ का वार्ड सदस्य है और राजा बाबू हैं, जो उन लोगों के दरवाजे पर मैंने पहुँचा और पूछे कि भाई इस तरह क्यों मारपीट की हो, इस तरह बच्चे का टका उका पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरी हाल है। तो वहाँ का लोगों ने कहा कि ऐसा कि बच्ची को तुम लेके आओ, यहाँ लेके आने के बाद हम दोनों से पूछारित लेंगे और पूछने के बाद जिसकी गलती उसको सज़ा मिलेगी। हमने वहाँ लेकर गए, उन लोगों से पूछा गया, सारी गलती लड़का में पाया गया। बार बार टॉर्चर करते रहा, पैसा बराबर देते रहा। उसके बाद हम लोग बोले कि भाई लड़की का नहीं रहना चाहती है तो फिर रास्ता क्लियर कर दे, तो लोग नहीं क्लियर किया। जुनैद बाबू और राजा बाबू ने जिम्मा लिया कि हम जिम्मा लेते हैं, अगर बच्ची के साथ कुछ होगा तो इसका रिस्क मेरी है, अब मेरी बात पर रहने दीजिए, क्योंकि हम गाँव के समाज है, तो इस बार विश्वास मेरे पर कीजिए। जिसमें हमारे गाँव के मुखिया बाबर जी भी गए थे, कलाम बाबू भी गए थे, कुछ लोग यहाँ से बहुत आदमी गए थे, तो हम लोग उनके विश्वास पर चले आए। वहाँ से आने के बाद लगभग 2 महीना हो चुका है और 6 मार्च को वहाँ से खबर आता है 11 बजे, नहीं 5 तारीख को वहाँ से खबर आई है कि भाई इस तरह की बात है। हमारी बच्चिया जो फ़ोन करी कि अब्बा ऐसी ऐसी बात है, से हमारे बोल रहा है कि 20,000 रुपया लेके आओ, पन्ना LIC भरना है बच्ची का, ऐसे सब मांग रहे थे। हम बोले पैसा मैं कहाँ से लाऊँ, तो बोल रहा है कि अगर नहीं दोगे ना तो तुमको मार पीट के भेज देंगे यहाँ से, ये बहुत मार मारेंगे। अब्बा बहुत मारेगा, हमको मारबो किया है। सब क्या करें हम, या तो घर से भाग जाए या हम घर से यहाँ कुछ कर लें। तो हमने कहा कि घर से कहाँ भागोगे, तो हम आ रहे हैं वहाँ, 2 दिन का समय दो, 20,000 रुपया हमारे पास तो है नहीं कि तुमको हम देंगे, तुमको टाइम दिया जाए।
तो क्या बात है, तो बोले कि देखिए ना अब्बा, हमसे गाड़ी, बोलता है गाड़ी मांगो बाप से, 3 लाख रुपया मांगो बाप से, हमको घर बनाना है, गाड़ी लेना, हमको दिक्कत है। हम कह रहे वो कमाता नहीं है कि बार बार बापे माँ के बलबूते पर जिएगा, ससुराल के बलबूते पर। तो उन्होंने ये बात को नजरअंदाज कर दिया। रात भर ठीक है, हमको ठीक है, हम सोच के हम बताते हैं तुमको। रात भर है 11:10 पर 6 तारीख के डेट में, 6 मार्च को वहाँ से फोन आता है कि हमारे ताजपुर से कि अब्बू जैसे पता आपको कुछ मालूम हुआ है? नहीं। तब बच्ची को मार दिया गया। दम दिमाग उड़ गया हमारा कि बच्ची को कैसे मार देगा भाई। तुरंत हम नरकटिया फोन किए, मेरी खिलाड़ी बन रहती है वहाँ, उनको फोन किए कि बाजी ऐसी बात है, जाकर उससे घर जाकर देखो कि क्या बच्चे के साथ में क्या हादसा हुआ है। तो गए तो वहाँ जाते वहाँ तो रोने शुरू कर दिए कि बुआ रे बुआ को मार दल को। उसके बाद हम यहाँ परेशान हो गए, लोगों ने अपने समाज को कहने लगे, सारे समाज को लेकर गए वहाँ, जिसमें थाना पटवारी को भी लेके गए। जब वहाँ गए तो देखे कि बच्ची को मार करके और चौकी पर उसारा पर लेटाया हुआ था, सारे का सारा लोग वहाँ से भागा हुआ था। सिर्फ ये पूरा लोग जमने के बाद एक वहाँ के मुखिया हैं, मुखिया ने आकर के और बैठा और अखोर बखोर जो बोलना था तो वहाँ बोलना शुरू किया। उसके बाद हमको प्रशासन ने लाश रिसीविंग किया, हम चले गए पोस्टमार्टम से लेकर अपने घर लाश को लाए और कफन जो हुआ था वो कर दिए हम। बच्चे भी हैं क्या? हाँ, 2 बच्ची हैं, एक छोटी बच्ची है जो 3.5 साल की है, एक जो बच्चा है 5.5 साल का है। पहले जो विवाद होता था किस बात के लेकर विवाद? पहले जो विवाद होता था वो बहन को लेकर के, बहन जो उसकी भंजी है ना, जब भी जोगिया पर से जाती थी वहाँ तो उसको गाली गलौज देना, मारना पीटना, ये लेके आ वो लेके आ, तुम क्या तुम्हारा बाप दिया, ये है वो फकीर है, बहुत ऐसी बात दान दहेज को लेकर के बराबर टॉर्चर करती रह गई। अब बच्ची की जात बराबर परेशानी रहती थी। अब कितना जितना हुआ 4,000 5,000 10,000 बराबर हम देते रह गए, दाना पानी बराबर भेजते रह गए, जो वहाँ के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और इस बात का जिक्र हमने 2-3 बार वहाँ कर चुके हैं कि पूरे समाज से पूछ लीजिए कि मैंने कितना इन लोगों के साथ हेल्प किया, कितना पैसा दिया, इन लोगों से ही पूछ लीजिए। अब मेरी जुबानी क्या है, तो लोगों ने कहा कि हाँ बात सही है, जो ऑटो भर भर के सामान बेचते थे। और जो दारू पीता है, दारू पीने के नशे के हाल में जाता है कि मैंने प्रदेश में रहता है, घर पर कर्जा ले लेता और ससुराल के दम पर रहता है कि हमको 10,000 दो तो 15,000 दो तो 5,000 दो। ससुराल कब तक जिम्मा लिया? हमारे पास भी तो और बच्ची हैं, हम 6 बच्ची के बाप है। बच्चा अभी दोनों छोटे बच्चे को वहां से लेकर आ गए, जो बच्चा यहीं पर है उसको ला के दिखा दे आपको। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए इसका। आप लोगों ने एफआईआर भी कर दिया जी। हाँ, किस थाने में? वो हरिरामपुर थाना में। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। क्या वो लोग गाँव में है या कहीं और? वो लोग गाँव में है, सारे के सारे गाँव में है, छुप के रह रहे हैं? सब छुप के रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में छुप के। उसमें हमारे बच्चे को भी, नाती नतनी को छुपा दिया। लगभग 1.5 घंटा खोजने के बाद लोग प्रशासन उस पर दबाव डाला तो बच्चा को लाके दिया। कितने लोगों को नाम देते हैं? उसमें 5 आदमी को नाम दर्शाए हैं और 5 आदमी को इसमें दिए हैं याद में। आज भी हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें की इज्जत सेफ नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं और सरकार इसमें विफल है। इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। हमारे यहाँ महिला के ऊपर जितना ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, यह कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सरकार, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों के कथनी और करनी में बहुत का फर्क है। ये तो जग जाहिर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, इस हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमको आने में ताख़ीर हो गई। हम बाहर कुछ अपने निजी काम से बाहर था। इस लड़की की जब शादी हुई थी तो इन्होंने हमको दावत दिया था और उस लड़की को हमने मुबारकबाद भी दिया, दुआएं दी। और आज ये आलम है कि उसके गम में और उस लड़की की का जो कहिए कि निर्मम हत्या कर दी गई, और हमको उस हत्या की खबर बहुत देर से लगी और मैं देर से पहुंचा। लेकिन इनके आंसू पोंछने के लिए हम देर से आए, लेकिन उस लड़की को इतना तो कर सकते हैं कि उसको न्याय दिलाएंगे। उसको खराज अक़ीदत हम वब पेश कर पाएंगे जब उसको न्याय मिलेगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी, कम से कम फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी। स्पीडी ट्रायल में केस को चलाया जाए, इसकी मांग करेंगे। आईजी से मिलेंगे और इस केस को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में लाने की मांग करके और उसको न्याय दिलाएंगे, तभी हम खराज अक़ीदत पेश कर पाएंगे। पुपरी का गौरव, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
लालपेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं। महबूब मार्केट से रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716 612750।